अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है अनूस रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 59 है, जिसमें हम इंग्लिश न्यूज़ लेकर आए हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो हमारी वीडियो चल रही है वो है यूक्रेन की जो सूरत हाल है उस पर अमेरिका और रशिया की डेलीगेशंस हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। उन्हीं डेलीगेशंस में से मिस्टर मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के एक पॉलिटिशियन हैं और डिप्लोमेट हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू चल रही है। उन्होंने कहा था कि हम 4 पॉइंट्स पर हम एग्रीड हुए आपस में। तो उन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था और जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं वो आज वाली वीडियो में इंशाल्लाह को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए और समझिए कि क्या कह रहे हैं। पहले आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। The second point is that we're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. The third point is to begin to work at a high level as well to begin to discuss and think about and examine both the geopolitical and economic cooperation that could result from an end to the conflict in Ukraine. Obviously, we'd have to see that conflict come to a successful and enduring end in order for that to be possible. And the last thing we agreed to is that while our teams are going to be working on all of this, the 4 of us who were here today, the 5 of us that were here today, are going to remain engaged in this process to make sure that it's moving along in a productive way. तो आपने सुन लिया, चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। The second point is that we're going to appoint a high-level team. The second point is that we're going to appoint a high-level team. दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक हाई लेवल की टीम को मुकर्रर कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अपॉइंट, हम एक हाई लेवल की टीम को मुकर्रर करेंगे। From our end to help negotiate. From our end to help negotiate. From our end का मतलब क्या होता है? अपनी जानिब से, हम अपनी जानिब से एक हाई लेवल की टीम को मुकर्रर कर रहे हैं। टू हेल्प नेगोशिएट, बातचीत करने की में मदद देने के लिए। ठीक है, नेगोशिएशन जो हमारी आपस में हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको उसमें मदद देने के लिए हम एक हाई लेवल की टीम को मुकर्रर कर रहे हैं। And work through the end of the conflict in Ukraine. And work through the end of the conflict in Ukraine. और वो टीम जो है वो एक तो वो मदद करेगी किस में, जैसा कि पहले बताया, एक तो वो मदद करेगी निगोशिएशन में और दूसरा वो मदद करेगी जो यूक्रेन के जो तनाज़ा है उसके ख़त्म होने में। वर्क थ्रू द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूक्रेन का तनाज़ा है, उसको हल करने के लिए जो काम करेगी वो टीम। थ्रू द एंड मतलब ख़त्म हो जाए, वो तनाज़ा एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, उस तनाज़े के ख़त्म होने के लिए वो टीम जो है वो काम करेगी। In a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. In a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. In a way, ऐसे तरीके से that's enduring मतलब that is enduring, जो कि देर पा हो। enduring का मतलब होता है देर पा, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा टाइम तक चलने वाली चीज़ हो। ऐसे तरीके से वो काम करेगी वो टीम के जो तरीका जो है वो enduring होगा, जो कि देर पा होगा। and acceptable to all parties engaged, और जितनी जो सारी पार्टी जो इंगेज हैं इसमें, जो इसमें शामिल हैं, इस गुफ्तगू में, इस नेगोशिएशन में जो पार्टीज शामिल हैं, उन तमाम पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल होगा, काबिल कबूल होगा। The third point is to begin to work at a high level as well. The third point is to begin to work at a high level as well. तीसरा पॉइंट ये है कि शुरू करेंगे, to begin शुरू करेंगे, ये शुरू करना है, to work काम करना, सही है। begin to work, to को इसने ऐसी साउंड दी जैसा कि लग रहा है कि द की दा लग रहा है, लेकिन दा नहीं है। begin the work, begin to work को इसने बोला begin the work। थर्ड पॉइंट इज टू begin the work, के काम को शुरू करेंगे, सही है। begin the work काम, begin to work काम को शुरू करेंगे at a high level as well, हाई लेवल पर, बुलंद तरीके से, बुलंद पैमाने पर काम को शुरू करेंगे। as well इस मीनिंग में आता है कि जो जैसे पहले हुआ है वैसे ये भी। The third point is to begin to work at a high level as well. तीसरा पॉइंट भी इसी मामले पर है कि हाई लेवल पर काम को शुरू किया जाए। To begin to discuss and think about and examine. To begin to discuss and think about and examine, ताकि बातचीत को शुरू करें। to begin to discuss कि बातचीत को शुरू करें, and think about और सोचें, and examine और अंदाज़ा लगाएं। किस बारे में सोचें, किस मामले का अंदाज़ा लगाएं, आगे देखिए। Both the geopolitical and economic cooperation that could result from an end
to the conflict in Ukraine. both the geopolitical and economic cooperation that could result from an end to the conflict in Ukraine. वो सोचे, एग्जामिन करें, जैसे पहले कहा ना, think about and examine, वो सोचें, डिस्कस करें और अंदाज़ा लगाएं। किस बारे में अंदाज़ा लगाएं? बोथ, दोनों सूरतों के बारे में अंदाज़ा लगाएं। कौन सी दोनों सूरतें? द जियोपॉलिटिकल, सियासी जोग्राफियाई, सही, जोग्राफियाई सियासी। जियोपॉलिटिकल किसे कहते हैं? जोग्राफियाई सियासत को कहते हैं जियोपॉलिटिकल, जिसमें ज़मीन के हिस्सों के हिसाब से सियासत होती है। भाई ये हिस्सा फलां का है, ये हिस्सा फलां का है। तो यूक्रेन में जो जंग हो रही है, रशिया कह रहा है वो हमारा हिस्सा है, अमेरिका कह रहा है कि जी इसमें हमारा ये हमारी जगह है। तो दोनों की आपस में जंग हो रही है यूक्रेन के मामले में ना। यूक्रेन एक तरह मुतनाज़ जगह है जिस पे रशिया अपना दावा कर रहा है और अमेरिका अपना दावा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हमने डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, एग्जामिन करना है, अंदाज़ा लगाना है बहुत, दोनों सूरतों के बारे में। कौन सी दोनों सूरतें? एक जियोपॉलिटिकल, सही है, यानी कि जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के बारे में, सही है, और दूसरा इकोनॉमिक यानी माशी सूरत हाल के बारे में, सही है, दैट कुड रिजल्ट, जिसका नतीजा निकल सके, जिसका रिजल्ट निकल सके, किस सूरत में? फ्रॉम एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, आखिरकार जिसका नतीजा निकल सके यूक्रेन के अंदर जो तनाज़ा है उसके इख्तिताम की सूरत में, सही है। फ्रॉम एन एंड का मतलब इख्तिताम की सूरत में, जो यूक्रेन का तनाज़ा है वो ख़त्म हो सके, सही, उसके इख्तिताम की सूरत में इसका नतीजा निकल सके। Obviously, we have to see that conflict come to a successful and enduring end. Obviously, we have to see that conflict come to a successful and enduring end. Obviously का मतलब क्या है? वाकई, बिलाशुबा, no doubt, we have to see, हमें देखना है that conflict come, कि जो तनाज़ा है वो आ जाए to a successful and enduring end, कामयाब और देर पा इख्तिताम तक, सही, तनाज़ा जो है वो कामयाब और देर पा इख्तिताम तक आ जाए। वाकई हमने ये देखना है, बिलाशुबा हमने ये देखना है, हमारा मकसद ये है, हमारा इरादा ये है कि जो तनाज़ा है वो एक कामयाब और देर पा इख्तिताम तक पहुँच जाए। Obviously, we have to see that conflict come to a successful and enduring end. यानी वो तनाज़ा ख़त्म हो जाए और ऐसा ख़त्म हो जाए कि वो कामयाबी भी हो, उसमें मज़ीद नुकसान ना हो और वो देर पा भी हो, सही है, हमेशा के लिए वो तनाज़ा ख़त्म हो जाए, ये मकसद है यहाँ पे। In order for that to be possible, In order for that to be possible, इस काम को मुमकिन बनाने के लिए, सही, ये इस काम को मुमकिन बनाने के लिए मतलब ये सारे काम हमने इसलिए किए हैं कि ताकि वो जो तनाज़ा है वो देर पा और हमेशा की कामयाबी के लिए और कामयाबी तक और देर पा उसके असरात हों, हमेशा के लिए वो तनाज़ा ख़त्म हो जाए। तो इन ऑर्डर फॉर दैट टू बी पॉसिबल, इस काम को मुमकिन बनाने के लिए हमने ये किया है, जो हमने टीमें मुख्तस करने का फैसला किया इस बात के लिए, इन ऑर्डर फॉर दैट टू बी पॉसिबल, इस काम को मुमकिन बनाने के लिए। and the last thing we agreed to is that एंड द लास्ट थिंग वी एग्रीड टू, और आखिरी चीज़ जिस पर हम मुत्तफिक हुए हैं, while our teams are going to be working on all of this, while our teams are going to be working on all of this, जब हमारी टीम्स इस सारी सिचुएशन पर काम कर रही होंगी, सही सही। लास्ट थिंग क्या है? आखिरी चीज़ ये है कि जब हमारी टीमें इस सारे मामले पर काम कर रही होंगी, ऑन ऑल ऑफ दिस, इन सारी बातों पर काम कर रही होंगी, अमल दरामद कर रही होंगी। the four of us who were here today, the five of us that were here today, The five of us that were here today, पहले इसने कहा the four of us, फिर सही किया उसको, the five of us that were here today, हम पांचों जो कि यहाँ पर आज मौजूद हैं, that were here today, जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या करेंगे? are going to remain engaged in this process. We're gonna remain engaged in this process, हम इस प्रोसेस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ये राब्ते में रहेंगे, remain engaged, राब्ते में रहेंगे एक दूसरे से, in this process, इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे निज़ाम के अंदर, इस सारे मामले के अंदर, सही है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। Are going to remain engaged in this process to make sure that it's moving along in a productive way. To make sure that it's moving along in a productive way, इस बात को यकीनी बनाने के, to make sure, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, that it's moving along, it's क्या है? It is, that it is moving along, ये जारी है, आगे बढ़ रहा है। Moving along का मतलब आगे बढ़ रहा है, सही, ये मामला आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। Moving along in a productive way, प्रोडक्टिव वे का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव का मतलब ऐसी चीज़ के जो नतीजा खेज हो और जिसका कोई फ़ायदा हो। प्रोडक्टिव का मतलब जिसका कोई फ़ायदा हो, एक फ़ायदेमंद तरीके से, ठीक है, प्रोडक्टिव वे फ़ायदेमंद तरीके से।
तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये सारा प्रोसेस जो है ये एक फ़ायदेमंद तरीके से आगे बढ़ता रहे, वी आर गोना रिमेन एंगेज, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, राब्ते में रहेंगे। तो ये हमारी आज तक की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।